is a question from exercise 6.5, question number 6. Find the maximum profit. We have to find out the maximum profit of a company. Make if profit function is given by this. So, given profit function is Px is equal to 41 minus 24x minus 18x square. On differentiating it, we'll get P dash x is equal to 41 minus 41 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस 24 इसका 18 टू जा 36 सो 36x हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम साथ में डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं. डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी व्हाट इसका फिर 0 हो जाएगा इसका माइनस 36. यस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए P dash x is equal to 0, then it is minus 24 minus 36x is equal to 0, means minus 36x is equal to 0 is equal to 24. So x is equal to 24 upon 36. So you will get minus 2 by 3. Now x is equal to 2, minus 2 by 3 is the critical point. Now we will find out the value of double derivative at this point. So P double dash minus 2 by 3 is what minus 36. It is free from x. X से independent है, x पे depend नहीं करेगी. And which is less than 0 means what we conclude by second order derivative test. X is equal to minus 2 by 3 is point of maxima. ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा. सो मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन में हम ये पॉइंट पुट कर देंगे माइनस 2 by 3 तो क्या मिलेगा 41 minus 24 into minus 2 by 3 minus 18 or minus 2 by 3 whole square. 3 8 ja 24 and 8 2 ja 16. So it is 41 plus 16 and it is 3 3 ja 9 9 2 ja 18 and it is 2 2 ja 4 2 4 ja 8 minus 8. So it is 49. So maximum profit will be 49 units. Question number 9. What is maximum value of this function sin x plus cos x? So our function is fx is equal to sin x plus cos x. If we will differentiate it, then differentiation of sin x is cos x and cos x is minus sin x. Again we will differentiate it. F double dash x is equal to minus sin x और sin का cos होता है माइनस ऑलरेडी है इसलिए cos x माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट इज sin x प्लस cos x. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इफ f dash x is equal to 0 तो cos x माइनस sin x is equal to 0. इसका मतलब sin x इज इक्वल टू cos x. cos x से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1. अब 10 की वैल्यू 1 मीन्स पॉजिटिव. 10 की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो पाई बाय 4 और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो 5 पाई बाय 4. इन पे हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. इन दोनों पॉइंट्स पे अपन डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो माइनस इट इज साइन पाई बाय 4 एंड कोस पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2. इट इज माइनस 2 अपॉन रूट 2. इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस
√2 विच इज लेस देन 0 और 5π/4 पे हम फाइंड आउट करेंगे तो इट इज माइनस साइन 5π/4 प्लस कोस 5π/4 तो माइनस 5π/4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होगा और इट इज पाई प्लस π/4 मीन साइन π/4 हो जाएगा और साइन π/4 कितना होगा 1/√2 तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस और -2/√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आएगी √2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए अगर मैं आगे और वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वापस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, इसलिए मैंने दो ही वैल्यू लिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है लेस देन 0, सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 पे ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा, मीन्स बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x is equal to π/4 is what पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट f π/4 हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4 sin π/4 is 1/√2 it is also 1/√2 it is 2/√2 that is √2 this will be the maximum value of this function. Here is a question number 13, find the two numbers. We have to find out here two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible, means we have to maximize the product of two numbers. Okay, so what is given here, sum of numbers, sum of two numbers is equal to 24. So we assume here let numbers are x. अगर एक फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा, 24 में से x माइनस कर देंगे तो 24 माइनस x. Now so their product, इनका प्रोडक्ट, इसको हम फंक्शन px एज्यूम कर देते हैं तो x into 24 minus x will be their product. Multiply it, you will get 24x minus x square. Now to maximize the product, we will find out the derivative of this. So p dash x will be what, 24 minus 2x. That is taking 2 common, it is 12 minus x. Now what will be the double derivative? Double derivative is, derivative of 24 is 0 and minus 2 is, minus 2x is minus 2. To find out critical point, we will take first derivative equal to 0. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, अगर ये 0 होगा मीन्स दिस 0, मीन्स व्हाट 12 minus x is equal to 0, means x is equal to 12. So x is equal to 12 is our critical point. On this point we will check the double derivative. So p double dash at 12 और p double dash मीन्स डबल डेरिवेटिव जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कुछ भी पुट कर दो -2 आएगा, मीन्स लेस देन 0. लेस देन 0 है मीन्स it is point of maxima. So by second order derivative test, what we conclude, x is equal to 12 is point of maxima. You may write local maxima, क्योंकि हम पर्टिकुलर मैक्सिमा फाइंड आउट करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम डायरेक्ट मैक्सिमा भी लिख देंगे तो भी सही है, लोकल मैक्सिमा नहीं लिख के मैक्सिमा भी फाइंड आउट लिख देंगे तब भी सही है. मीन्स व्हाट,
we have to find out the two numbers. So numbers are what? X and 24 minus x. So required numbers are x is equal to 12 and second number is what? 24 minus x, that is 24 minus 12, that is 12. 12 and 12, these are the two numbers to get largest largest product. So our answer is the two numbers are 12 and 12. Here is question, we have to find out the two positive values, two positive numbers x and y such that their sum is 60, x plus y is equal to 60 means their sum is 60, and we have to maximize this x into y cube. So what is given here? It is given that x plus y is equal to 60. So y will be what? 60 minus x. Now we have to maximize what? X y cube. So we will take it as a function of x. Then हम y को भी remove कर देंगे यहाँ. So इसका use कर लें. Using first what we have? 60 minus x whole cube. Using first. So this is our fx. Now we will differentiate it. तो f dash x will be, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो क्या बचेगा? 1 इंटू दिस मीन 60 माइनस एक्स क्यूब. प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं. प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका होगा 3 इंटू, तो 3 यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर. लेकिन फिर x का करेंगे तो वो -1 होगा. इसमें से 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. यहां से बचेगा 60 माइनस एक्स और यहां से -3x. मीन्स ये हो जाएगा आपका 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x. साथ में इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं. f डबल डैश x डबल डेरिवेटिव ऑफ fx. वापस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2 इंटू 60 माइनस एक्स. लेकिन फिर x का करेंगे तो माइनस एक्स, तो ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ. ये एज इट इज 60 माइनस 4x. अब यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं तो प्लस, अब इसको एज इट इज रख देते हैं. तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव तो इसका 0 और इसका -4. यहां से फिर कॉमन हो जाएगा 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स इज कॉमन. व्हाट इज रिमेनिंग? -2 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं. तो -2 इंटू यहां से मैं -2 भी कॉमन ले लेता हूं. तो -2 भी हमने कॉमन लिया, तो -2 भी कॉमन हो गया और 60 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो कॉमन. तो व्हाट इज रिमेनिंग? 60 माइनस 4x. तो 60 माइनस 4x यहां से बच जाएगा, प्लस यहां से 2 कॉमन, -2 कॉमन हो गया तो 2 बचेगा, और 60 माइनस एक्स भी एक कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा. तो 260 या 120 माइनस 2x ये रिमेनिंग रहेगा. तो दिस इज व्हाट f डबल डैश x इज इक्वल टू -2. फर्स्ट ब्रैकेट में है 60 माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में 60 एंड 120 दैट इज 180. -2 -4 दैट इज -6x. अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x आपका ये है, तो इसमें या तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 60 माइनस, तो 60 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. यहाँ से 4x इज इक्वल टू 60 मीन्स x इज इक्वल टू 15. तो ये क्रिटिकल वैल्यूज आपकी मिल गई. हम इन पे डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 60,
60 यहाँ पुट करेंगे तो 60 माइनस 60 जीरो हो जाएगा, या तो ये तो जीरो हो जाएगा। और 15 पे अगर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये -2, इट इज 60 माइनस 15 और 180 माइनस 6 इंटू 15, तो इट इज -2 इंटू 45 और 90, इट इज इंटू 90। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू, हमने क्या अज्यूम किया था, 60 माइनस x, तो 60 माइनस 15 दैट इज 45। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आंसर आपके x और y फाइंड आउट करना था, तो x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 45। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो